ये जो डाकू 30 साल से मुल्क को लूट रहे थे, एक बैरूनी साजिश के तहत हमारे ऊपर मुसल्लत किए गए और इन्होंने आते साथ ही महंगाई आसमानों पे पहुंचा दी। हमजा कुकड़ी सुन लो, तुम्हारे और शरीफ खानदान ने सारी जिंदगी 2 नंबरी करके पैसा बनाया। ये इंपोर्टेड गवर्नमेंट को आज चैलेंज करने आओ, तुम जो मर्जी कर लो, 17 तारीख को नतीजा आएगा, 20 में से 20 इलेक्शन इंशाल्लाह जीतेंगे। अगर समझते हो अंपायर को साथ मिलाकर जीत जाओगे तो ये नहीं हो सकता। इलेक्शन कमीशन बेज़मीर हो गया, हुक्मरानों से मिलकर धांधली और लोटों को जितवाने की कोशिश कर रहा है। 17 जुलाई को 20 में से 20 सीटें जीतेंगे। हर पोलिंग स्टेशन पर दिलेर नौजवान चाहिए जो किसी को धांधली न करने दें। जो भी इन चोरों के साथ खड़ा है इन सब का एहतसाब करेंगे। कप्तान का चीचा वतनी में खिताब, जलसे से खिताब में कहा, तुम 1500 FIR कटवा दो, मैं पीछे नहीं हटूंगा। मरियम नवाज झूठों की शहजादी है, उससे सच बोला ही नहीं जाता। हुक्मरानों ने महंगाई आसमान और मईशत ज़मीन पर गिरा दी। ये डाकू 30 साल से मुल्क को लूट रहे हैं। हमजा शहबाज ने 2 नंबर तरीके से पैसा बनाया। इमरान रियाज समेत इन तमाम सहाफ़ियों को सलाम पेश करता हूँ जो राह हक पर खड़े हैं। बारिश के बाद जलसागाह में पानी जमा हो गया। फिसलन और कीचड़ भी खिलाड़ियों का जज्बा कम न कर सके। को कोट लखपत या अडयाला जेल में बंद कर दिया गया है। आपको शर्म आनी चाहिए ये बात करते हुए। आप ये सारा कुछ जो है ये अपने मुखालफिन के साथ करते नहीं रहे, तो आपके साथ तो अभी इनमें से कुछ भी नहीं हुआ, तो आप कह रहे हैं कि जी मैं हरासा हो रहा हूँ, मुझे तंग किया जा रहा है, मुझे दीवार से लगाया जा रहा है। आपकी जो फरा गोगियां और फरा गोगे जो आपके पूरे मुल्क में लूट मार कर रहे थे, सिर्फ सवाल पूछा जा रहा है वो कौन लोग थे जो बनी गाला के मुकीम तसव्वुर होते थे। अगर आप सब कुछ बताना चाहते हैं तो फिर ये भी बताएं कि वो 15 करोड़ हिलवन वो किसकी है। इमरान खान इक़्तिदार चाहते हैं या NRO बता दें, क्या उनकी करप्शन का पूछना हरासा करना है? क्या आपके खिलाफ झूठे मुकदमात बनाए जा रहे हैं? क्या आपकी अद्वियात या घर के खाने की सहूलत खत्म कर दी गई है? क्या ये सब आप मुखालिफिन के साथ नहीं करते रहे? इमरान खान ने कौम के 50 अरब रुपए का गबन कराया। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवालात उठा दिए। कहा, शहजाद अकबर ने IG इस्लामाबाद को बैग पहुंचाने की कोशिश की। IG इस्लामाबाद ने बैग लेने से इनकार किया तो ANF को दिया गया। सुप्रीम कोर्ट 15 किलो मुनशियात का नोटिस ले। इस केस में 6 महीने बंद रहा। मेरे खिलाफ मुनशियात साबित हो तो मुझे सजाए मौत दे दो। पाकिस्तान में जमहूरियत खत्म हो गई है। PTI हुकूमत को तब्दील करने के बाद पाकिस्तान को रिवर्स गियर लग गया। जो भी आवाज़ उठाता है उसके खिलाफ पुलिस गर्दी शुरू कर दी जाती है। कभी मार्शल लॉ के दौरान ऐसा नहीं हुआ जो अब हो रहा है। PTI रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं, मरियम औरंगजेब तंबाकू इंडस्ट्री को मुराद दिलवाती रहीं। अपने शौहर के लिए उन्होंने अरबों की लॉबिंग की। सोलर पैनल का 50 अरब का मंसूबा 30 दिन में मंजूर हो गया। इन सब की तहकीकात होनी चाहिए। एहतजाज की कॉल दी है। हक घर में बैठने से नहीं छीनने से मिलेगा। अमली जिद्दोजहद बहुत अहम है। पूरा पाकिस्तान गैर कानूनी गिरफ्तारियों के खिलाफ बाहर निकलेगा। बुशरा बीबी ने कहा, साइफर को गद्दारी से जोड़ो। साबिक खातून अव्वल की हिदायत पर ही इमरान खान ने 28 मार्च को साइफर जेब से निकाला। उनकी हिदायत पर ही मुखालिफिन के खिलाफ ट्रेंड्स चलाए जाते हैं। 4 साल बनी गाला में डील होती रहीं और ये कहते हैं बुशरा बीबी घरेलू खातून हैं। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब की PTI पर तनकीद। कहा, इमरान खान सियासी मुखालिफिन के फ़ोन टैप कराते रहे। अवाम ने अदम एतमाद किया तो साजिश याद आ गई। इमरान खान ने ज़ाती मफाद के लिए कौमी सलामती से खिलवाड़ किया। इमरान खान जहनी तवाज़ुन खो चुके हैं। जब PTI का कोई केस सामने आता है तो ये शोर मचाना शुरू कर देते हैं। इमरान रियाज खान की गिरफ्तारी इस्लामाबाद हाईकोर्ट का दायरा इख्तियार नहीं है। तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह की इमरान रियाज की गिरफ्तारी के खिलाफ दायर दरखास्तों में रिमार्क्स। कहा, अदालत पंजाब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन तो नहीं कर सकती। लाहौर हाईकोर्ट ही गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दे सकती है। इमरान रियाज की अटक की मकामी अदालत में पेशी। सिविल मजिस्ट्रेट ने भी केस दायरा इख्तियार से बाहर करार देकर FIA कोर्ट में भेज दिया। FIA के स्पेशल मजिस्ट्रेट ने भी केस को अपने दायरा इख्तियार से बाहर करार दे दिया। कहा, मैं FIA का जज हूँ, ये केस मेरी अदालत में नहीं बनता। शहरी की शिकायत पर इमरान रियाज के खिलाफ इदारों को बदनाम करने और साख कमजोर करने का मुकदमा दर्ज किया गया। वकील का कहना है पुलिस ने इख्तियारात से तजावुज़ किया। मुकदमे का कोई सबूत मौजूद नहीं। उधर सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला का गिरफ्तारी का नोटिस तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली।
आज़ादी राय हर शहरी का हक है, मगर कोई कानून से बालातर नहीं। इमरान रियाज कानून के खिलाफ वर्जी कर रहे थे। सूबाई वजीर मलिक अहमद खान कहते हैं आज़ादी राय जमहूरियत का अहम जुज़ है। राय कायम करना उनका हक है, रेड लाइन क्रॉस करना उनका हक नहीं। हमारी सहाफ़ी के साथ कोई जाती रंजिश नहीं। इमरान रियाज खान पाकिस्तान के कवानीन और आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। बार बार बेबुनियाद इल्ज़ामात लगा रहे हैं। कोई भी ऐसा मवाद जो पाकिस्तान के खिलाफ होगा, उसके खिलाफ एक्शन होगा। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख लाहौर हाईकोर्ट के हुक्म पर रहा। अदालत ने हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी गैर कानूनी करार दे दी। लाहौर हाईकोर्ट में 18 जुलाई तक हिफाजती जमानत मंजूर। ऐसी कोई दस्तावेज पेश नहीं की गई जिससे गिरफ्तारी कानूनी लगे। अदालत मुलजिम को रिहा करने का इख्तियार रखती है। लाहौर हाईकोर्ट का तहरीरी फैसला जारी। बलोचिस्तान में मानसून बारिशों ने कयामत ढा दी। मुख्तलिफ हादसात में 39 अफराद जाँ बहक, 46 जख्मी हो गए। जाँ बहक होने वालों में 16 खवातीन और 13 बच्चे भी शामिल। PDMA ने रिपोर्ट जारी कर दी। शमाली वजीरिस्तान में 2 खवातीन सैलाबी रेले में बहकर जाँ बहक। लोरालाई की पठानकोट नदी से 2 बच्चों की लाशें मिली। अपर चित्राल में 2 बिजली घर भी बह गए। मुतादिद मुलाजिम लापता। नदी नाले बिखरने से सैकड़ों मकानात मुनहदम। PDMA ने हाई अलर्ट जारी कर दिया। कला सैफुल्ला, जोब, पशीन, हरनाई और मुस्लिम बाग सबसे ज्यादा मुतासर। कान मेहतरजई, लोई बंद और रागा सुल्तान जई में राब्ता सड़कें बह गईं। खशनोब में पुल और कमरुद्दीन में वालीन डैम का एक हिस्सा टूट गया। जगलोट, सकरदू शाहरा कई मकामात पर सैलाब के बायस बंद। दरियाए टोची, खेतू और कुरम में भी सैलाबी सूरत हाल। सिंध में बारिशें मसाइल का बायस बन गईं। कराची में मुख्तलिफ हादसात में बच्चे समेत 2 अफराद जाँ बहक। कस्बा कॉलोनी और आजम बस्ती में करंट लगने से 2 अफराद जाँ बहक। मलीर में दीवार गिरने से 14 साला लड़का चल बसा। हैदरी नाला उबल पड़ा। गंदा पानी सड़कों पर जमा। कराची की ओल्ड सिटी पेपर मार्केट से बारिश का पानी ना निकाला जा सका। गाड़ियां और मोटरसाइकिलें बंद होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। शाहराह फैसल नर्सरी, जिला साउथ, बलोच कॉलोनी, KMC ऑफिस और गुरु मंदिर समेत दीगर इलाके ज़ेरे आब। सुपर हाईवे मवेशी मंडी में कीचड़ के बायस सूरत हाल अबतर। सक्खर में निकासियाब का निज़ाम मफलूज होने से पानी घरों में दाखिल हो गया। कनकोट, कंबर और जैकबाबाद में भी मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। पंजाब के बेशतर इलाकों में बारिश। लाहौर में भी बादल बरसे। नारोवाल, शेखुपुरा, सियालकोट, शकरगढ़, राजनपुर, बहावलपुर और हाफिजाबाद समेत दीगर शहरों में भी बारिश। नशेबी इलाके डूब गए। गलियां और महल्ले नदी नालों का मंजर पेश करने लगे। इस्लामाबाद में CDA 1 विंडो इमारत की छत टपकने लगी। कोरंग नाले बनीगाला में डूबने वाले शख्स की लाश मिल गई। गुज़श्ता रोज बच्चों को बचाते हुए 45 साला महमूद डूब गया था। गुजरामाला के इलाके नर्सरी चौक में करंट लगने से 2 अफराद जाँ बहक। चर्च की दीवार 2 गाड़ियों पर गिर गई। वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मवेशी मंडियों में पानी जमा होने से व्यापारियों को मुश्किलात का सामना। पानी की निकासी न होने पर फैसलाबाद के जिला काउंसिल चौक में मकीनों का एहतजाज। 6 जुलाई से 7 जुलाई के दौरान दरियाए रावी और चनाब के नदी नालों में दरमियाने और ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने का इम्कान। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से सबसे ज़्यादा मुतासिर है। इस वक्त 87% ज़्यादा मानसून की बारिशें हैं। बलूचिस्तान में 274% ज़्यादा बारिशें हुई। वहाँ अमवात भी सबसे ज़्यादा हैं। 14 जून से अब तक मानसून के दौरान 77 अफराद की मौत हो चुकी है। 39 अफराद का ताल्लुक बलूचिस्तान से था। वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली शहरी रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा बर्फानी झीलें पिघल रही हैं। तुरबत, पसनी और कोयटा में अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल है। मानसून अब जुनूब में है, उसके बाद पंजाब में दाखिल होगा। NDMA को खास हिदायत जारी कर दी हैं। साबिक चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का वीडियो स्कैंडल। PAC ने साबिक चेयरमैन नैब और खातून को तलब कर लिया। नूर आलम खान का कहना है PAC ने साबिक चेयरमैन नैब और खातून को आज पेश होने का कहा है। इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नैब हुक्काम को एसेट डिक्लेरेशन की तफसील फराहम करने की भी हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। गवादर में तरक्याती मनसूबों का जायज़ा। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल, फैसल सब्ज़वारी, खुरम दस्तगीर, ख्वाजा साद रफ़ीक की इजलास में शिरकत।
शहबाज शरीफ ने कहा, बातों का नहीं अमल का वक्त है। गवादर की तामीर और तरक्की पाकिस्तान के ताबनाक मुस्तकबिल की ज़ामिन है। वज़ीर आज़म का गवादर ब्रेक वाटर प्रोजेक्ट में मुजरिमाना ताख़ीर की इंक्वायरी का हुक्म। ट्वीट किया, $445 मिलियन की ग्रांट 484 मिलियन के कर्ज के बावजूद दंग रह गया। किस तरह PTI हुकूमत ने इस मंसूबे को नज़रअंदाज किया। तवानाई से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक PTI ने हर मंसूबे में मुजरिमाना ताख़ीर की। प्रेजेंटेशंस का वक्त खत्म हो गया, अब कार्रवाई का वक्त है। पंजाब असम्बली में तहरीक इंसाफ के 5 अरकान बढ़ गए। इलेक्शन कमीशन ने 5 मखसूस नशिस्तों पर PTI अरकान का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अक़लियती नशिस्त पर हक़ूक़ रफ़ीक, सैमुल याकूब, ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों पर बतूल जैन, सायरा रज़ा और फौजिया अब्बास नसीम रुकने असम्बली बन गई। स्पीकर परवेज़ इलाही ने पंजाब असम्बली का इजलास आज सुबह 10:30 बजे तलब कर लिया। PTI की खुसूसी नशिस्तों पर मुंतखब होने वाले 5 नए अरकान असम्बली हलफ उठाएंगे। फराह खान ने अपने खिलाफ दर्ज मुकदमात में एंटी करप्शन का दायरा इख्तियार चैलेंज कर दिया। DG एंटी करप्शन को और तफ्तीशी अफसर को मुरासला भिजवा दिया। लिखा, प्लॉट्स के लेन देन से मुतालिक मामला एंटी करप्शन के दायरे इख्तियार में नहीं आता। प्लॉट कानूनी तौर पर मार्केट रेट से ज़ायद पैसे देकर ख़रीद किया गया। अयाज सादिक ने भी प्लॉट लिया लेकिन मुझसे भी कम कीमत अदा की। सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। मुकदमात फौरी वापस लिए जाएँ वरना आला अदालत से रुजू किया जाएगा। उधर एंटी करप्शन ने सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रिकॉर्ड तलब कर लिया। मरासला इरसाल। इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतों में मजीद कमी। ब्रेंट क्रूड की कीमत 2.2% कमी के साथ $99.7 फी बैरल तक पहुंच गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत 3.1% गिरकर $96.3 फी बैरल हो गई। या आलमी मंडी में तेल की कीमतें कम होने पर पाकिस्तान के अवाम को अच्छी खबर मिलेगी। रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर इस वक्त 207 रुपए है। मुल्की सतह पर फी लीटर पेट्रोल पर 42 रुपए 32 पैसे टैक्स आयद है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो से अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन का टेलीफोनिक राब्ता। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो ने कहा, दोनों ममालिक के बाहमी ताल्लुकात के 75 बरस मुकम्मल होने पर ताल्लुकात की मज़ीद मजबूती पर इत्तफ़ाक़ हुआ। तिजारत, तवानाई, सेहत आमा और सिक्योरिटी के शोबों में ताउन बढ़ाया जाएगा। सरगोदा की तहसील भेरा में 4 अफराद दरियाए जेहलुम में बह गए। 13 साला महनूर, 15 साला युसरा जैनब की लाशें मिल गई। 16 साला अली रजा को बचा लिया गया। 13 साला ऑन की तलाश जारी। रेस्क्यू हुकाम ने दोनों लाशें और बच जाने वाले लड़के को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वज़ीरिस्तान मीर अली में खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन। दहशतगर्दों से फायरिंग के तबादले में सिपाही वहीद खान शहीद हो गए। ISPR का कहना है वहीद खान की उम्र 23 साल, ताल्लुक नौशेरा से था। इलाके से दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। पाक फौज की आन, पाकिस्तान की शान। मार्का कारगिल में दुश्मन पर धाक बिठाने वाले हवालदार लालक जान शहीद निशान हैदर का आज 23वां यौम शहादत। पाक फौज के इस हीरो की बहादुरी का एतराफ खुद दुश्मन ने भी किया था। ईद गुरबा में चंद रोज़ बाकी। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश बढ़ने लगा। हर किसी को अपने मनपसंद जानवर की तलाश। व्यापारियों और खरीदारों में भाव ताव जारी। लाहौर की मवेशी मंडी में सैकड़ों मील सफ़र तय करके रेगिस्तानी जहाज़ पहुँच गए। महंगे दाम होने पर खरीदारों की अदम दिलचस्पी से व्यापारी परेशान।